इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करना है। जैसे कि यहां पर देखेंगे आप प्रधानमंत्री आवास योजना की ये वेबसाइट है। यहां पर नीचे की ओर जाएंगे तो यहां पर आपको लाइव यहां पर एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। इसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि यहां से आप आकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको कुछ स्टेप हैं, उन्हें फॉलो करना होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या क्या यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, उन्हें भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी के साथ ही यहाँ से इस वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि चुनाव के जस्ट बाद जैसे ही परिणाम आए थे, उसके एक दिन बाद ही यहाँ पर आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ लोगों को यहाँ पर पक्का मकान देने का वादा किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए यहाँ पर लाइव सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देख लीजिए। डॉक्यूमेंट के साथ साथ यहाँ पर आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा। इसके अलावा यदि आपके पास कच्चा मकान है तो इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए आपको कैसे आना है ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो जो लोग यहाँ पर वीडियो को पूरा देखेंगे उन्हें सारा ही कुछ समझ में आ जाएगा और वह घर बैठे आसानी के साथ ही आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है। जैसे आप आधार नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ देख सकते हैं सामने एक नाम दिखाई दे रहा है, यानी कि नेम एज पर आधार, यानी कि इसका मतलब ये है कि आधार नंबर आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे तो आधार कार्ड में उसी आधार नंबर के साथ जो नाम लिखा है तो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको टिक करना है, यानी कि सही का चिन्ह आपको लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको चेक कर देना है। जिसे आप चेक पर क्लिक करेंगे तो यदि आपका पहले कभी आवेदन हुआ होगा, यदि आपने पहले कभी आवेदन किया है तो इसके बाद कुछ इस तरह से एक लिस्ट निकल कर आ जाएगी। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने पहले कभी आवेदन किया होगा तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना आधार नंबर और नाम लिखकर सबमिट करेंगे तो इस तरह की एक लिस्ट आपके सामने निकल कर आ जाएगी। आपको सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, इस लिस्ट में आपका नाम चेक कर लीजिए। यदि आपका नाम इस लिस्ट में है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढ लेना है। जैसे आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढ लेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ स्टेप इस तरह से फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से लाभार्थी का नाम आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर आकर आप सारा ही कुछ चेक कर सकते हैं। इसके बाद चलिए आवेदन को आगे कैसे करना है उसे मैं यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की ओर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का एक और पेज आपके सामने ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। राज्य पर क्लिक करके अपना राज्य सिलेक्ट करना है, शहर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका विकास क्षेत्र को सिलेक्ट करना है। परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि लिखना है। पिता का नाम लिखना है। जल्दी से बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यदि आपके पास कच्चा मकान है तो यहाँ पर आपको उसकी जो संख्या है तो यहाँ पर आपको फ्लैट नंबर लिख देना है। इसके बाद सिटी लिखना है, राज्य का नाम, जिले का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर आपको चालू वाला यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, इसके बाद फॉर्म भरेंगे तो कुछ भी यहाँ पर यदि प्रॉब्लम आती है तो आपके पास कॉल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। तो चलिए यहाँ पर और क्या क्या भरना है उसे भी ध्यान से आप समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे। क्या आप योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पर आपको यस या नो पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको लिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। परिवार के मुखिया की आयु लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर बेसिक जो चीज़ें हैं आपको सिलेक्ट करते जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर परिवार के सदस्यों का आपको विवरण लिखना है। तो यहाँ पर आपको संख्या पर सिलेक्ट करके 1 2 3 4, इसके बाद सभी के नाम लिख देना है, संबंध लिख देना है, लिंग लिखना है, आयु लिखना है। यहाँ पर सारे कुछ आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे की ओर चले जाना है। धर्म लिखना है, क्या आप विकलांग हैं, इस पर क्लिक करके यस या नो पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यूरो, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर जाना है, ध्यान से समझ लीजिए। नीचे की ओर जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक कैप्चर कोड दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा है 9UQTY6, यानी कि जो यहाँ पर कैपिटल हैं या फिर स्मॉल है इन्हें लिख देना है। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि यहाँ पर आवेदन नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे आप सही लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको सुरक्षित या फिर सेव कर देना है। यदि आपको यहाँ पर ये कैप्चर कोड समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर आप देखिए, जूम करके यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक गोला का निशान दिखाई दे रहा है, यानी कि रिफ्रेश। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरा कैप्चर कोड आपके सामने आ जाएगा, इसे सुरक्षित कर देना है। कमेंट करके बताइए अभी तक आपको आवास योजना का लाभ मिला है या फिर नहीं मिला है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस वेबसाइट पर आपको कैसे आना है, तो फॉर्म भर के आपको दिखा दिया कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है pmayg.nic.in। इसे आप कहीं भी लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर कहीं भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आवास शॉप पर क्लिक करके डाटा एंट्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा एंट्री फॉर आवास पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यूज़र नेम, पासवर्ड और नीचे की ओर दिया गया कैप्चर कोड आप ध्यान से लिख दीजिए। यदि यह कैप्चर कोड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसे कुछ इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए दूसरा कैप्चर कोड आ चुका है और इसे लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे जैसा मैंने बताया है उसी पेज पर आप पहुंच जाएंगे, तो आप आसानी के साथ ही आवेदन कर सकते हैं।